हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी किए गए क्वेश्चन बैंक पर चर्चा करेंगे। आप लोग देख सकते हो, ये आप लोगों का झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन बैंक है। और साथ ही इसमें दिए गए वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन जो दिया गया है, इसको हम लोग समझेंगे एक एक करके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साथ स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हो कि ये आप लोगों का नया है, 2023-24 के लिए दिया गया है। ठीक है, ज़्यादातर उम्मीद है कि आप लोगों के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी से आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये आप लोगों को पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। तो ये है आप लोगों का क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का। पहले हम लोग सामाजिक विज्ञान को देखेंगे। सामाजिक विज्ञान में पहले तो हम लोग इतिहास को पढ़ेंगे। ठीक है, इतिहास का एक चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग भूगोल का एक चैप्टर पढ़ेंगे, फिर नागरिक का एक चैप्टर और उसके बाद फिर अर्थशास्त्र का एक चैप्टर। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे इसका एक एक चैप्टर खत्म होगा उसके बाद फिर हम लोग विज्ञान का एक चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर गणित का। ठीक है, तो आप लोगों को यदि आप लोग को गणित विज्ञान दोनों का यदि वीडियोस चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 1 को पढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों का सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर जाकर के हम लोग शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि बात करें तो सबसे पहला अध्याय जो कि है हम लोगों का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, अध्याय 1। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का वास्तुनिष्ठ प्रश्न जो दिया गया है, तो जिसमें से हम लोगों का पहला प्रश्न दिया गया है कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। तो किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को राष्ट्रवाद कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को ऑप्शन नहीं पढ़ के बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को सीधे आंसर बताऊंगा, नहीं तो फिर वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि वो राज्य जहां की राजधानी सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे राष्ट्र राज्य कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा था। तो फ्रेडरिक सारियू ने। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 पर, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अर्नस्ट रेनन कौन थे, या तो फिर इसको अर्नस्ट रेनन भी बोल सकते हो। तो कौन थे, तो ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 पर, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे मैटरनिक ने हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताए। तो मैथ्जिनी को। ठीक है, कहीं कहीं आप लोग देखोगे इसको मैथ्जिनी भी लिखा रहता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप लोग मैथ्जिनी पढ़िए या मैथ्जिनी पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था। तो किन देशों ने मिलकर, तो ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर के जो है नेपोलियन को पराजित किया था। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। तो किस क्रांति के साथ हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया। मतलब जर्मनी एकीकृत जब हुआ तो उसके बाद फिर जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था, तो प्रसा के राजा विलियम प्रथम को। ठीक है, यदि हम लोग आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 के साथ, तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभाजित था। तो इटली जो था 7 राज्यों में विभाजित था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है। तो जर्मन वीरता का प्रतीक जो है वलूत को माना जाता है, मतलब वलूत का वृक्ष जो है उसको माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों से पूछा जा रहा है कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई। तो कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 ईस्वी को हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किस किस छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी। तो किसकी, तो मारियान की। ठीक है, तो मारियान जो थी कौन थी, आप लोग इसको कमेंट करोगे। ठीक है ना, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 13 पर, तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों से पूछा जा रहा है इंग्लैंड और डैश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। तो इंग्लैंड के और किसके बीच हुआ था, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच ये यूनियन हुआ था। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14 पर, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों से पूछा जा रहा है
कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले जो ऑटोमान बिस्मार्क थे वो प्रसा के थे, ठीक है, प्रसा के चांसलर थे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 15 पर, तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इसमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, इन सभी से जुड़ी होती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यदि 16 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बूर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। तो किस देश में था, तो फ्रांस में था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों से पूछा जा रहा है वो विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे नारीवादी कहते हैं या नारीवाद कहते हैं, ठीक है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 18 पर, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है। तो किस देश की है, फ्रांस की, ठीक है। आगे बात करें रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो किसने किया था, तो बिस्मार्क ने, ठीक है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 20 पर, जिसमें पूछा जा रहा है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत जो है रूसो को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी। तो मैगजीनी ने की थी, मतलब मैथ्सिनी ने की थी, ठीक है ना। आगे बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर, तो क्वेश्चन नंबर 22 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि वियना की संधि कब हुई। तो वियना की संधि हुई थी 1815 ईस्वी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें पूछा जा रहा है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन मैटरनिक का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है जिसमें पूछा जा रहा है कि काबुल को राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो किस पद पर, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। 25 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। तो कहाँ था, तो बाल्कन क्षेत्र में था, ठीक है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 26 पर, तो क्वेश्चन नंबर 26 हम लोगों से पूछा जा रहा है तो कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को बताया। तो यूनान को बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण जो है 1871 को पूरा हुआ था, ठीक है। आगे यदि बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पर, तो 28 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो इटली का एकीकरण पूरा हुआ था 1861 ईस्वी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की। तो जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ। तो किस देश में हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक थे रूसो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यदि 32 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि शुल्क संघ जाल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी। तो प्रसा की पहल पर की गई थी, ठीक है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें पूछा जा रहा है कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। तो 1871 को बना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पर बात करें जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, ये कथन किसका है। कि ये कथन मैथ्सिनी का है, ठीक है। तो ये जो हम लोगों का इतिहास का पहला अध्याय था क्लास 10th का, तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे मैंने उन सभी को आप लोगों को समझा दिया। अब हम लोगों का जो इसके बाद वाला वीडियो में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर दिया गया है मैं आप लोगों को डिटेल में एक एक करके समझा दूंगा, ठीक है। तो यदि आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।